तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले 6 मार्कर्स में भी पूछा जा चुका है और पिछली बार ये 2018 के मेंस में आया था। तो मैंने इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार लिखी है आप वो देख लीजिए। जबलपुर में असहयोग आंदोलन की मानसिक एवं व्यवस्थागत तैयारियों के निरीक्षण के लिए कांग्रेस की एक कमेटी गठित की गई। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? हकीम अजमल खान को। तो जबलपुर की कांग्रेस कमेटी ने क्या किया, एक सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह रखा हकीम अजमल का, और जबलपुर की नगर पालिका पर तिरंगा फहराने की योजना ही बनाई। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन ये अभिनंदन समारोह, यह सम्मान गोरे डिप्टी कमिश्नर को हजम नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसको लगा कि दिस इज डिसग्रेस टू मी, इट इज चैलेंज ब्रिटिश माइट। तो उसने क्या किया कि पुलिस को हुक्म दिया कि तिरंगे को न सिर्फ उतार दे बल्कि पैरों तले कुचल भी दें, जिसका स्वाभाविक परिणाम था कि जन आक्रोश फूटे, और जो हुआ भी। तो हम देख लेते हैं भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या है इस पर। तो जो विभिन्न नेता थे उनमें तपस्वी पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथुराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान, कॉमा नहीं लगा इनमें, मैं बताता हूँ, फिर से पढ़ देता हूँ आपको नाम कि तपस्वी पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथुराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह चौहान तथा कुछ अन्य स्वयंसेवकों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस को रोका, सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सुंदरलाल पर मुकदमा चला और 6 माह की सजा मिली। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जबलपुर नगर पालिका के सभी सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो ये भारतीयों की प्रतिक्रिया थी इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट डिप्टी इंस्पेक्टर, जिसने झंडा को नीचे उतारने और पैरों से कुचलने का आदेश दिया था। फिर झंडा सत्याग्रह की पहली टोली गिरफ्तारी के बाद दूसरे जत्थे ने, जिसे प्रेमचंद, सीताराम जाधव, छिग्गेलाल, स्वर्णकार, टोडर लाला ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया और यहीं से झंडा आंदोलन की ज्वाला धधक उठी। एक जत्थे की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग और आए सामने, जिसमें प्रेमचंद, सीताराम जाधव, छिग्गेलाल, स्वर्णकार, टोडर लाला थे, जिन्होंने जबलपुर के टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। इसके बाद झंडा आंदोलन और भड़क उठा। तो इस आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ और ये कौन कौन से जुलूस निकले उनकी बात हो रही है। इनमें कई सारे लोगों के नाम हैं, आप देख सकते हैं। अब जब जबलपुर पे वो प्रभाव जमाने लगे अंग्रेज, तो उन्होंने पूरा केंद्र ही बदल दिया। नागपुर वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। अब नागपुर को इसका प्रमुख केंद्र बनाया गया। जमनालाल बजाज को इसके संचालन की जवाबदारी सौंपी गई। फिर 13 अप्रैल 1923 को मंचरशा आभारी ने नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह का पहला जुलूस निकाला और आगे यह आंदोलन जमनालाल बजाज, भगवान सिंह, नीलकंठ राव देशमुख आदि। इस आंदोलन में कौन कौन गिरफ्तार हुए? जमनालाल बजाज, भगवान सिंह, नीलकंठ राव देशमुख आदि। इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा भी जुलूस निकाला गया। 17 जून 1923 को जमनालाल बजाज, लाला भगवान दीन और नीलकंठ राव देशमुख एवं बाद में विनोबा भावे और डॉक्टर हार्डिकर तथा 275 स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी हुई। उधर मौलाना आज़ाद एवं सरोजिनी नायडू के जबलपुर में प्रवेश के साथ ही भारी भीड़ की उपस्थिति में कंछेदी लाल, बंसीलाल, काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया और तीनों की गिरफ्तारी हुई। तीनों गिरफ्तार कर लिया गया। जहाँ पर जिन लोगों के नाम हैं उन्होंने आंदोलन को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि जुलूस निकाला और जहाँ तक पॉसिबल हुआ सार्वजनिक रूप से गिरफ्तारी भी दी। तो कुल मिलाकर आंदोलन काफ़ी बड़ा हो गया था। शुरू हुआ जबलपुर से, लेकिन नागपुर, फिर कई जगह महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे फैलता गया और कई सारे प्रोमिनेंट व्यक्ति आए, जमनालाल बजाज, भगवान सिंह, नीलकंठ राव देशमुख आदि। ठीक है। फिर टाउन हॉल पर पुनः झंडा फहरा दिया गया जब सरोजिनी नायडू और मौलाना आज़ाद का जबलपुर में प्रवेश हुआ। फिर ऐसी कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया? तो हम देख सकते हैं जबलपुर में कर्मवीर और श्री शारदा, कानपुर की प्रभा और प्रताप सागर से प्रकाश, ये प्रमुख पत्रिकाएं थी जो इस आंदोलन का यानी झंडा सत्याग्रह का समर्थन कर रही थी और इसे कवरेज दे रही थी। फिर इस आंदोलन का प्रभाव देखिए। झंडा आंदोलन के कारण ही कांग्रेस समितियों की बैठक 9 जुलाई को नागपुर में रखी गई और नागपुर में गिरफ्तारियों का सिलसिला चलता रहा। ठीक है। झंडा सत्याग्रह हुआ भले ही,
जबलपुर में था, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ तक, नागपुर महाराष्ट्र तक फील किया गया। यह ब्रिटिश शिकस्त थी क्योंकि इसने पूरे भारतीय जनमानस को आंदोलित कर दिया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। अब ब्रिटिश तो यही चाहते थे कि कम से कम लोग या ना के बराबर लोग जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन से, लेकिन उनके इस कारनामे ने भारतीय जनमानस को आंदोलित कर दिया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। फिर है, इस आंदोलन ने कई क्षेत्रीय नेताओं को भी उभरने का मौका दिया। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंडित सुंदरलाल लादी। तो कई सारे क्षेत्रीय नेता सामने आए जो बाद में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भी किए स्वतंत्रता के बाद भी। और इससे यह सिद्ध हो गया था कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो मध्य प्रदेश भारत के संदर्भ में झंडा सत्याग्रह की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई और कौन कौन से नेता सामने आए, कौन कौन से एक्ट किए गए, उनके बारे में बताती है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमने किन किन मुद्दों पर बात की। हमने बात की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया, फिर इसके रिस्पॉन्स में भारतीय की प्रतिक्रिया, फिर आंदोलन और विस्तार जुलूस की बात हो रही है, और उसके बाद अंतिम पत्र पत्रिकाओं का समर्थन और झंडा सत्याग्रह का क्या प्रभाव हुआ, इन मुद्दों पर बात हुई। तो दिस वॉज द ओनली क्वेश्चन। थैंक यू।